आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार जी, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज़ से आज आपको रूबरू करा रहा हूँ। आफ्ताब अहमद जी जो यहाँ से खड़े हैं निर्दलीय पार्टी से, और पब्लिक की काफ़ी वो सुनते हैं, और यहाँ इलाके में कई तरह की परेशानी है जिससे पब्लिक परेशान है, उसी की मैं आपके रूबरू करा रहा हूँ। आफ्ताब अहमद जी, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया प्रभारी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप लोग हमारी समस्याओं को देखने हम तक आप पहुँचे। और रही हमारे भाइयों की बात, तो ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। और क्या जानना चाहते हैं आप? बस यही कि इलाके के अंदर पानी, बिजली, नालियाँ बंद और भी कई तरह की परेशानियां जिन्हें और जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं ना जिनको, लेकिन वो देख के नजरें बंद रखते हैं। और आप उन पब्लिक के लिए सारे काम कर रहे हो, तो पब्लिक आपकी तारीफ करी। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या है? देखिए, वो हमारे जनप्रतिनिधि नेताजी हैं, कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, जी, और हम उनकी गरिमा का ख्याल करते हुए हम यही कहेंगे कि ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया। लेकिन मैं आवाम के बीच में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं उनसे कई गुना बेटर करना चाहता हूँ, ठीक है। और कोई भी, चाहे वो छोटा निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, बस हम उनकी जो पोस्ट है या एक उनकी जो गरिमा है, उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं ताकि आवाम में एक अच्छा मैसेज जाए। हमें उनकी बुराइयां करके कुछ मिलने वाला नहीं है। बस ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उनसे हटकर पर्यावरण को लेकर, समाज की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ हटकर बहुत बेटर करना चाहता हूँ जी। आज ये हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, और ये जो 2100 रुपये जो स्कीम चल रही है, इस बारे में आपके विचार क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको, ये जो पॉलिसी चलाई इन्होंने 2100 रुपये वाली, ये तो फ्रॉड है जी। लोकसभा के चुनाव में 1000 रुपये का इन्होंने एक फैक्टर डाल दिया था कि लोगों को एक ट्रम्प कार्ड जिसको कह लीजिए, कि वो भी इनको नहीं मिला, तो उन्होंने अब बढ़कर 2100 का डाल दिया है। देखिए, जनता है, जागरूक है, पढ़ी लिखी है, वो समझ चुकी है। उस जनता को 2100 रुपये नहीं चाहिए, उस जनता को साफ पानी चाहिए जो अपने बच्चों का जीवन उज्जवल कर सके, उसका भविष्य बना सके, उसको जीवित रख सके। जनता को ये चाहिए। अब 2100 क्या, अगर ये 21,000 का भी दावा फेंका होता तो वो जुमला भी काम आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं, समझ लीजिए, पूरा दिन पैदल ही चलता हूँ। मैंने जितनी खराब अर्थव्यवस्था मैंने जनकपुरी क्षेत्र के देखी है, उतनी खराब व्यवस्था तो मैंने कहीं देखी नहीं है। क्योंकि ये नाकामी किसकी है? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि नेताजी हैं, अधिकारी हैं। एक मैं पूछना चाहूँगा और बात की, आज जितनी भी टिकट हैं उनकी जो लेवल पैसों में तोला जा रहा है, और देखा जाए तो कईयों की टिकट कट भी गई है, कई हैं, लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं खुद इस पर जवाब देना चाहूँगा। देखिए, पहले हमारे जो मुख्यमंत्री साहब थे ना, वो पहले अमीर थे, और अब वो लगता है काफ़ी गरीब हो गए हैं, ठीक है। पहले वो आवाम के बीच में थे, अब वो आवाम के बीच में नहीं है, अब वो गुंडे माफिया के हक में चले गए हैं। जब शुरू शुरू में आए थे तो आवाम भी उनको, जनता पसंद करती थी और उनकी अच्छे विचार थे। अब क्या है, अब वो इतने गरीब हो गए हैं कि वो अपनी टिकटें का बोली लगवाते हैं, भाव लगवाते हैं। तो बताओ, पुराने कार्यकर्ता बेचारे कहाँ जाएंगे उनके? किसी की टिकट काट देना, उसको नीचा दिखाना, और किसी को टिकट दे देना, ये थोड़ा सा एक मैसेज गलत गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो आम आदमी का स्थिति है ना, ये अब ख़त्म होने वाला है। जैसे पहले बीजेपी का भी ऐसा ही था, कांग्रेस का भी ऐसा ही था। अब आम आदमी को तो एक नया परिवर्तन समझ के हमने चुना ना, अब उसका भी माहौल देख लिया। ये सब पैसे वाली पार्टियां हैं, सब पैसे पे खेलती हैं और पैसे पे सब चलता है, लेकिन समाज की जो परेशानियां हैं और उस पर कोई फोकस नहीं करता है जी। इलाके में आपकी बहुत तारीफ, और पब्लिक से यही भी सुना कि आपको चाह रहे हैं कि आप आएँ। आप निर्दलीय पार्टी से खड़े हैं, तो आप पब्लिक के प्रति मतलब क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरी तारीफ नहीं है, वो उन लोगों का प्यार है। और मुझे वोट मिले ना मिले, मुझे इसकी आशा नहीं है, ना थी ना रहेगी।
लेकिन ये है कि जैसे आदमी नौकरी करता है तो उम्मीद करता है कि मुझे महीने में सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में समाज के बीच में, आवाम के बीच में काम करता हूँ, तो चुनाव के टाइम पे मैं भी अपना खड़ा लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा हक है लड़ना, मैं काम करता हूँ। अब उसमें कोई मुझे बोले ये बड़ा चुनाव है, आप मत लड़िए, ये छोटा चुनाव। हाँ, तो मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखो, काम करवाने वाले बंदे ये हैं, सब कुछ पैसा वगैरह सब कुछ उनको मिलता है, विधायक को मिलता है, निगम पार्षद को मिलता है, पर ये भैया उनसे काम करवाते हैं क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ नहीं है, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है। अभी तो ये खड़े हो गए हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पब्लिक है, ठीक है। वो क्या है, उनका चुनाव चिन्ह है, ये निर्दलीय खड़े हुए, इनके पास कुछ नहीं है। इनको भी पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, सब कुछ पता है, पर ये जो भी कुछ कर रहे हैं इनको पता है, ये उनसे काम करवाते हैं, उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, लाइट बिजली पानी जो भी है, सीवर की समस्या है। अभी इन्होंने हमारे यहाँ पे मोहल्ले में, अगर आप मोहल्ले में देखने जाओगे तो मोहल्ले में हर किसी के घर के आगे किसी ने भी बोला होगा कि भैया मेरे घर के आगे मेरे को लाइट नहीं है, यहाँ पर नशा वगैरह करते हैं लोग, चाहे जो भी है, वहाँ पर कुछ नहीं है, चोरी डकैती हो रही है, 10 चीज़ें हैं, इन्होंने लाइटें भी लगवाई अभी, ठीक है। और फिर ये रात दिन लगे रहते हैं। मतलब जो सीवर की लाइन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर जो है, अब हमारे क्षेत्र में सीवर की लाइन की और पानी की, दो चीज़ की समस्या सबसे बड़ी है। पानी गंदा आता है, सीवर की लाइन ब्लॉकेज है, और सीवर की लाइन जब तक चेंज नहीं होगी, भैया तो रात दिन लगे रहते हैं, ये गाड़ियाँ लेके आते हैं। आज भी सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले गाड़ी लाके खड़ी करी, ठीक है, कि भाई काम हो जाए। सीवर भरे पड़े रहते हैं, जब तक लाइन चेंज नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। और लाइन यहाँ कोई चेंज नहीं कराता, वो बोलते हैं कि वो मेरे अंडर नहीं है, वो बोलते हैं मेरे अंडर नहीं है। ये नालियाँ यहाँ भरी पड़ी है, पर इसका कोई निकासी नहीं है, निकासी नहीं है, लोगों का नुकसान कर रहे हैं। नेता लोग यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं वो लोगों का नुकसान कर रहे हैं, रोज चबूतरे तोड़ देते हैं, ठीक है जी। ये रोड की कहानी ऐसी है कि मकान थे पहले इतने, अब लोगों को मकान बनाने पड़ रहे हैं, लोगों के पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है जी। आज के टाइम में ईंट भी 10 रुपए की है, सीमेंट की बोरी 400 साढ़े 400 रुपये की आ रही है। तो कोई गरीब आदमी अपना घर का खर्चा चला ले उतना ही बहुत है, ठीक है जी। पर फिर भी सबके मकान नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ 2 फुट के अंदर पानी निकल जाता है, 2 फुट के अंदर। यहाँ पर पानी का कनेक्शन इतना लंबा है कि आप समझ ही नहीं सकते। सीवर की ब्लॉकेज इतनी है, बहुत ज़्यादा है। आप गली में घूमोगे, जैसे आप आए हो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, कि आप लोग हमारी सुनने तो आए, कम से कम यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। अल्ताफ भैया हमारे बैठ के, भैया को मैं सही बता रहा हूँ लिटरली, कि भैया ऐसे ही रहते हैं जैसे हैं ये। हाँ, तो हमें तो यही है कि बस यहाँ के लोग जितने भी हैं हमारे यहाँ के सारे भैया को सपोर्ट करें। निर्दलीय बेशक से हैं, पार्टी का सपोर्ट नहीं है, पर भैया को सपोर्ट करें सारे के सारे, ताकि कुछ काम हो सके हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, ताकि हमारे को किसी के पीए से ना मिलना पड़े, किसी का कोई टाइम ना लेना पड़े। जैसे हम डायरेक्टली हम इनको कॉल कर लेते हैं तो हम उनको भी कॉल कर लें। और आफ्ताब अहमद जी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, सीवर लाइन से लेके बिजली पानी हर चीज़ का बहुत बढ़िया। चाहे हम आधी रात बुला लें, चाहे हम आप इनको कभी भी बुला लें, इनका काम बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल का भी और वैसे भी सब काम में बढ़िया है। वैसे आपके इलाके में इतनी तरह की परेशानियां हैं, जो अभी जिम्मेदार जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम किया अभी तक? नहीं, इन्होंने इतना तो नहीं, पर इन्होंने जो किया है ना, इनको हम कभी भी फ़ोन मार लें, इनका काम हमेशा बढ़िया है, हमेशा अच्छा काम रहता है। तो आप क्या चाहेंगे कि मतलब यही जीते? हाँ जी, आफ्ताब जी जीते। तो औरों के बारे में क्या फीलिंग होगी? औरों के बारे में तो देखो जी, हम जिनसे जानते हैं पूछते हैं, उनको इतना तो नहीं है, पर हम इनको ज़्यादा जानते हैं। आपको भरोसा है? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है। हाँ जी, कि हम जब भी बुलाते हैं, या हमारे अभी बीच में सीवर ख़राब था तो हमने कई जनों को फ़ोन किया, परवीन जी ये सब, पर किसी ने मतलब हमारे फ़ोन का रिसीव नहीं दिया। हमने इनको फ़ोन मारा, इन्होंने बोला हम बस आधे घंटे में आके आपकी जो भी परेशानी हम दूर करेंगे। ये फीलिंग पूछना चाहूँगा, ये जो आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये का ये जो बनाया है ये कि महिलाओं को, उसके बारे में आपकी फीलिंग क्या है? अब ये तो जी देखो, जीतने के बाद देखो कौन देता और कौन नहीं, फिर भी मतलब आपकी क्या इसका है तो विचार? हमारा तो यही है जी,
मेरा तो कोई विचार नहीं है। ठीक। अल्ताफ अहमद जी क्यों? अल्ताफ क्योंकि अहमद, अगर फ्यूचर की बात की जाए, बहुत राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी बड़ी, अल्ताफ अहमद क्यों? भैया अल्ताफ अहमद भैया हमारे ऐसे है ना, रात के चाहे 3 बज रहे हो चाहे 4 बज रहे हो, कभी भी इनको कॉल करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है कि कॉल करें, उठाएंगे नहीं उठाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, रात के 3 बजे भैया हमारी गली में खड़े थे, जो सीवर वाली गाड़ी खड़ी करवा के पूरा सीवर इन्होंने क्लीन करवाया, वरना इतनी दिक्कत हो रखी थी पिछले 1 महीने से, आप सोच नहीं सकते। तो हम तो इसीलिए इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कि आपके इलाके में मतलब कितनी तरह की कोई भी किसी तरह की कोई किसी भी परेशानी हो तरीके की कोई समस्या हो, हमारी यहाँ की बहनें इनसे बहुत ही वो रहती है, क्योंकि ये हर समय उनके लिए खड़े रहते हैं, कभी टाइम नहीं देखा इन्होंने, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं हमारे लिए। आपकी क्या विचार है भैया? सर सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी पार्टियां आई हैं सब खाने कमाने के लिए आई हैं, सब ने अपना अपना पैसा भरा और आप अपना टिकट दी और अपना अपना पैसा वसूला है। काम 1% का बनी, अभी बाहर नाले देख लो और आधे रिपेयरिंग हुए आधे नहीं हुए, मतलब बीच में ऊपर ऊपर से खाना पूर्ति करी गई है और रोड तोड़ के फेंक दिए हैं। कम से कम 8-8, 9-9 महीने हो गए हैं, सारे रोड टूटे हुए हमारे ऑफिस के बाहर चलिए चाहे कहीं भी चलिए, ठीक है। कोई जयेश ऋषि हुआ या ये प्रवीण जी हुए, ये आपस में एक ही पार्टी के थे, लेकिन उनके बावजूद होने के बावजूद ही काम नहीं हुआ। मतलब रेल के दोनों पहिए एक ही थे ट्रेन के, उसके बावजूद भी इनमें क्यों नहीं काम करा, क्यों नहीं करा? पब्लिक परेशान है, रोड टूटे हुए हैं, नालियाँ बेहद, सीवर लाइन पूरी जाम है। आप चलिए मेरे संग, मैं आपको अभी भी सीवर लाइन जाम दिखा दूंगा। अल्ताफ जी सुबह भी हम लेके थे, इन्होंने गाड़ी की इंतजाम करा कि कल मैं आपको इस सीवर लाइन जाम साफ करा खुद की दूंगा, जेब से पैसा लगा लेकिन के खुद काम की करवाते जेब में हैं। से पैसा लगा के ये बेचारे, अभी आप इनके पास देखो बाइक भी एक नॉर्मल प्लेटिनम बाइक क्या टूटी हुई बाइक है, कोई इतने करोड़पति नहीं है, लेकिन सेवा जो भावना इनके मन में है समाज के लिए, वो सबसे बड़ी है देन है। हमें वो काम करने वाला निष्पक्ष आदमी चाहिए जो समाज के लिए सेवा करे, हमारे लिए नहीं करे। हम इनके साथ खड़े हैं, हम अपनी जेब में से भी जो भी मतलब योगदान होगा हम देंगे इनको, ठीक है। बाकी काम जो है, हाँ जी, इनके प्रति आपकी फीलिंग बहुत है कि मतलब बहुत इनको है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अल्ताफ अहमद जी हमारे लिए बहुत बढ़िया अच्छा काम करते ये हैं शुरू से। सबसे बड़ी बात है, जात बरादरी से उठ के सबसे राम राम करते हैं, सबसे नमस्कार करते हैं, और इसके अलावा और कोई इनके, अगर आप भी आओ कभी तो आपके आगे हाथ जोड़ के नमस्कार ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। यह है कि पार्टियां आती हैं, इनको प्रवीण जी को देख लो, जयश्री जी को देख लो, ये आम आदमी पार्टी उठी थी, कहाँ से आज करोड़ रुपए की, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए इसकी जो टिकट का रेट है। तो पहले तो वो अपने पैसे पूरे करेंगी, फिर जनता का काम करेंगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बाकी आपको पता ही है कि काउंसिलर लैंडरों के पैसे, ये पैसे। आपकी क्या फीलिंग है? आपकी नहीं क्या हम विचार है? हम चाहते हैं कि अल्ताफ अहमद जी इस चुनाव में अच्छी तरह से बहुत भारी बहुमत से जीते, क्योंकि ये ऐसे निष्पक्ष आदमी हैं जो कि सेवा भाव से काम करते हैं, पब्लिक की सेवा के लिए हर तत्पर है, हर जगह खड़े रहने हैं। असली चाहते हैं कि ये जीतन आने वाली 5 तारीख को 12 नंबर का बटन दबाएं और अल्ताफ अहमद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा।